नमस्ते आदर सिखाता है, नमस्ते अनुशासन है, प्रेम है, शीतलता है, नमस्ते झुकना सिखाता है, नमस्ते क्रोध और अहंकार मिटाता है, नमस्ते मुस्कान देता है, नमस्ते हम भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति दिखाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 9 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 9 जुलाई 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में कालसर्प दोष क्या है, इसे शांत कैसे किया जाए, इसी के बारे में आपको जानकारी इस एपिसोड के अंत में देने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी सुबह 6:09 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र सुबह के 7:53 तक रहेगा, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं 7:53 तक ही कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। फिर बात होती है राहु काल की, तो दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 10:26 से 1:26 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को आप इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, अगर इन 2 दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन यात्रा करने से पहले आप गुड़ खा करके अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, रोचक महापुरुष योग, सम योग, शरीर सुख योग, देहास्थुल्य योग, भातृ वृद्धि योग, उत्तम ग्रह योग, मात्र दीर्घ आयु योग और सुपुत्र योग, इन सभी का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि चल रही है। 6 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक गुप्त नवरात्रि रहेगी और ऐसे में इस अवधि में हम निरंतर आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे। वैसे तो आपकी समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश करेंगे, आपको मार्गदर्शन देने की प्रयास करेंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और समस्या दोनों ही लिखवानी होंगी इन नंबर्स पे। वर्तमान समय को देखते हुए, महामंदी को देखते हुए आपको कुछ कवच की जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले कवच की जानकारी मेरे भाई बहनों को देना चाहूंगा जो इस समय में चाहे शेयर मार्केट से हो, कमोडिटी मार्केट से हो, वायदा बाजार से हो या सट्टे से हो, पैसा कमाने की प्रयास कर रहे हैं। तो आपको धंधा यक्षिणी कवच अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए जरूर पहनना चाहिए। तो वहीं पे कल्याणी रक्षा कवच भी आप धारण कर सकते हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए। फिर यही कवच जो है पिछले 4 दशक से लगातार लोगों को कवच के माध्यम से हम मदद करते आए हैं। यह कहा जाए कि 7 लाख से अधिक लोगों के परिवारों को कवच के माध्यम से मदद की गई है। संघर्ष भरे समय से उनको छुटकारा दिलाया गया है, सफलता की सीढ़ी जो है वहां तक पहुंचाया गया है। चाहे स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो या ये कहा जाए आर्थिक समस्याएं हो, उनमें कवच सिद्ध रूप से समाधान बन करके उभरा है। तो इसी के माध्यम से आपकी मदद करना, आपकी परेशानियों से आपको राहत दिलवाने का प्रयास हम करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला हमेशा आपके लिए कल बेहतर बना रहे, बेहतर सिद्ध हो, उसका प्रयास आज ही से शुरू किया जा सकता है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। कंपैरेटिवली कल से आज काफी ज्यादा बेहतर सिचुएशन जरूर मिल रही है, पर नेगेटिविटी अभी भी साथ नहीं छोड़ी है। ऐसे समय में यात्राओं से अभी भी परेशान होना पड़ सकता है, तो यात्रा से तो परहेज करना ही होगा। तो वहीं इस समय में अब फाइनली चतुराई चालाकी का इस्तेमाल करते हुए अपने मंतव्य को सिद्ध करने की कोशिश जो है, प्रयास जो है वो करने पड़ेंगे। यहाँ पे यंगस्टर्स खास तौर पे आपको थोड़ा संभल करके रहना है कि कोई ना कोई ऐसा, चाहे कलीग हो,
ये कहा जाए कि साथ में जो स्टूडेंट है या फ्रेंड है वो आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं और अटक आप जाएंगे। तो इसका ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम की या अपने प्रिपरेशन की आपको यहां पे पूरी तरीके से सिक्योरिटी रखनी है। जो गृहिणी है वो ऐसे समय में ज्यादातर मन को लेकर के मानसिक तौर पे परेशान, उत्पीड़न ज्यादा झेलने वाली है। मन काफी अशांत रहेगा और चीजों में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हावी होने वाला है। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकल करके घर परिवार के माहौल को खराब ना कर दे, उसका आपको ध्यान फिर भी रखना होगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग जो हैं वो काफी ज्यादा इस समय में एग्रेसिवली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहा जाए थिंकिंग जो है वो एग्रेशन की तरफ ज्यादा जा रही है कि मेरा जिसने बुरा किया उसका वापस बुरा करके देखूं। पर इस चीज में आप फंस सकते हैं, या ये कहा जाए किसी और के लिए षड्यंत्र बुन रहे हैं तो उसमें खुद फंस जाएंगे। तो इसके लिए ध्यान रखते हुए चालाकी चतुराई जरूर रखनी है, पर दूसरे का बुरा करने से बेहतर है कि खुद का भला किस तरीके से कर लिया जाए उस पर फोकस करना आपको बेहतर रहेगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपकी ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए अब आ चुके हैं चंद्रमा 4th हाउस में, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 33% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना है कि बिना किसी कारण भय होना, अज्ञात भय जिसे कहा जाता है, वो इस समय में परेशान कर सकता है। तो वहीं छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी, गुस्सा ये भारी पड़ सकता है। रूखा व्यवहार दूसरों की तरफ करना ये इस समय में आपके लिए परेशानी वाला बन सकता है। खास तौर पे अगर आप महिला हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ईगो को साइड में रखते हुए काम करने की जरूरत है। ऐसे समय में सिर नीचे और काम पे फोकस ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। कैसे भी करके इस दिन को गुजारने की जरूरत है। यहां पे काफी चीज ईगो के कारण मान सम्मान पे आ सकती है। ये कहा जाए कि सामने वाले ने तो सिर्फ मना ही किया है, पर उस मना को आप बहुत ज्यादा हावी अपने आप पे कर लें और वापस पलट करके 2 शब्द कहते हैं तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा सावधान रहिएगा। तो वहीं जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपकी जुबान के कारण, आपके क्विक रिएक्शन के कारण आप फंस सकते हैं या तो फिर आर्थिक हानि उठा सकते हैं। तो उससे अपने आप का बचाव करते हुए आपको इस समय में बाहर निकलना है। इस समय से इस बात का ध्यान रखते हुए आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो एक बार वापस इस क्लिप को चला करके देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। हो सकता है कि किसी को मैसेज में, मेल में बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं, लिख करके वापस डिलीट कर दीजिए। फिर वापस सेकंड टाइम लिखेंगे तो अपने आप डायल डाउन हो जाएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% यहां पे पॉजिटिविटी की है। अब ये कहूंगा कि हेल्थ वाइज थोड़ी रिकवरी अवश्य देखने को मिल जाएगी। जो परेशानियां थी उससे कुछ हद तक रिलीफ मिलने वाली बात हो सकती है, पर ऐसे समय में भी थोड़ा फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि इरिटेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो अभी भी आपको सराउंड किए हुए हैं। आपकी जो प्लानिंग है वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। इस चीज को लेकर के आप यहां पे गुस्सा जो है वो जाहिर करते नजर आ सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस और खुद के हाथों से काम करना, ये इस समय में आपको फिर भी काफी हद तक जो आपका गोल है उस तक पहुंचा सकता है। ऐसे समय में अब कोई लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट्स की बात हो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की सोच जो है वो आपकी ज़्यादा तेज़ होने वाली है। कहीं ना कहीं पे उसके चांसेस जो हैं खरीदने के वो आपके यहाँ पे बन सकते हैं। घर परिवार का समर्थन जो है वो आपको मिलना शुरू कर सकता है। ऐसे समय में सोसाइटी के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। तो खास तौर पे अगर आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, तो इस समय में कोई भी मैसेज जो अपना है जो आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश है अगर वो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। ये कहा जाए जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आप चाहते थे उसकी प्राप्ति आपको यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पर ग्रीन कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है अब 2nd हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह आपके लिए इस समय में 25% सपोर्ट की है। अब यहां पर चाहे डिससैटिस्फैक्शन की बात हो, चिंताग्रस्त होने की बात हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को लेकर के खुद को उदास कर लेने की बात हो, तो वो इस समय में हावी होती जरूर नजर आने वाली है। ऐसे समय में आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी या तो फिर कोई परेशानी उभर करके आने वाली है। तो वहां पे आपको ध्यान कुछ ज्यादा रखने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी है, विवाद कर लेते हैं, कुछ कह बढ़ते हैं। आदत भी है कि अपशब्दों का प्रयोग जो है वो बड़ी आसानी से आपके थ्रू हो जाता है। एक ही सेंटेंस में
3 गालियां बोल बैठते हैं। तो इस चीज पे इस समय में कंट्रोल बहुत ज्यादा रखिएगा। चाहे दोस्त के साथ में भी बात करते हो, नॉर्मली हमेशा ये चीजें चलती थी, आज के दिन यही चीज के कारण विवाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग जो है, इस बात का ध्यान रखिएगा, स्वार्थीपन जो है कल करना था वो ठीक था, पर आज के दिन अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा छिपते छिपाते इस काम को करने की जरूरत है, वरना लोग देख करके आपके ऊपर इस समय में उंगली उठा सकते हैं। खास तौर पे ऐसे लोग जो आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते थे, वो इस समय में उंगली उठाने की हिम्मत अपने आप जुटा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे ही समय में जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस समय ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स को शेयर करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज जो है वो शेयर करते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अपने ट्रेड सीक्रेट्स अगर बाहर कर दिए तो लोग फायदा उठा लेंगे और अल्टीमेटली आपको बीच मझधार में छोड़ देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहाँ पे लाइट ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए अब आ चुके हैं चंद्रमा राशि भाव में, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपको मिल रही है 100% पॉजिटिविटी की। चाहे अब कहें कि बहुत ज्यादा उदास महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, बहुत चीजों को एक साथ में हैंडल करने की कोशिश करते, नहीं हो पा रहा था, पर अब चिंता छोड़नी है, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जो चिंताएं कर रहे थे उससे मुक्ति भी मिलने वाली है। जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग एग्जीक्यूट होगी, शानदार फायदा भी मिलेगा। तो लोग जो हैं वो अपने आप समर्थन करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे समय में यह कहा जाए कि कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है उस पर आप अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे थे या फिर उसको पाने की कोशिश कर रहे थे बैंक के द्वारा, तो अब यहां पे आपका सिक्का चलने वाला है, आपको फायदा मिलने वाला है। वाहन का सुख कहा जाए, सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कही जाए, घर के अंदर अपने स्टेटस को बढ़ाने की बात हो, लग्जरी को बढ़ाने की बात हो, तो ये सभी चीजें अब फाइनली आपके लिए अवेलेबल होने वाली है। ये कहा जाए कि तिजोरी का जो दरवाजा है वो खुलने वाला है, उसमें जितना लूट सकते हो वो लूट लो। तो वो सिचुएशन आपके लिए बन रही है। इस समय में ऑप्टिमिस्टिक होना है, मेहनती बनना है और अपने काम में आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि फायदा इस समय में आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती करने के अंदर ज्यादा व्यस्त रहेंगे, तो वहीं पे आपको कहीं ना कहीं लाभप्रद स्थिति भी उत्पन्न होती नजर आ सकती है। आपका कोई काम निकल जाए, आपकी कोई प्लानिंग थी वो एग्जीक्यूट करने में आपको मदद मिल जाए, तो वो यहां पे सोने पे सुहागा सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की जरूर बन रही है, पर इस समय में डर और भय का माहौल देखने को मिल सकता है। यह कहा जाए कि कोई आपका किया हुआ काम सामने आ गया जिसके अंदर की परेशानी हो गई, या ये कहा जाए कि आपने किसी को कुछ कह दिया था और आप सोच रहे थे कि वहां पे बात शांत हो गई है, तो अब वो वापस उभर करके सामने आ रही है और अब गले की फांस बन सकती है। वहां पे बहुत ज्यादा सूझबूझ के साथ में आपको आगे बढ़ना है। ऐसे समय में आक्रामक होने की बजाय जितना ज्यादा हो हाथ जोड़ करके निवेदन कर अपना काम निकालने की कोशिश करनी होगी, तभी चीजें पार लग पाएगी। हेल्थ वाइज ये समय बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ये नहीं कहूंगा फेवरेबल है। ऐसे समय में थोड़ा अपने आप की हेल्थ के अंदर आप परेशान होते नजर आ सकते हैं। कोई फिजिकल वर्कआउट किया था या फिर कोई भारी चीज उठा ली तो उसके कारण चोटिल होना पड़ सकता है। ऐसे समय में यात्रा करने से भी बचना है। तो वहीं इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कोई आउटिंग सोच रहे थे या फिर वाटर पार्क जाने की सोच रहे थे, तो इस प्लान को इस समय में स्थगित कर देना बेहतर रहेगा। अगर ये करना ही है तो कम से कम कन्या राशि के चंद्रमा का आने तक का इंतजार आपको फिर भी करना होगा, जो होगा 11 तारीख की शाम को। तो वहां तक चीजों को ठंडे बस्ते में डाल करके आपको आगे बढ़ना है। वहीं अगर कन्या राशि के जो पुरुष हैं, शादीशुदा पुरुष हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस समय में खर्च जो है वो बढ़ने वाला है। फिर वो चाहे घर की महिलाएं शॉपिंग के लिए जाना चाहती हैं, आपको साथ में लेके जाती हैं, या घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य है उसके लिए खरीदारी के लिए आप जाने वाले हैं, तो इस समय में जेब को ढीली रखनी ही पड़ेगी। और कहीं ना कहीं ये जेब ढीली रखने पे फाइनेंशियली अपने आप की कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेटर दिमाग में चलना शुरू कर सकता है। उस चीज को लेकर के काफी ज्यादा परेशानी जो आपके चेहरे पे झलक रही है उसको कंट्रोल करने की जरूरत होगी। ऐसे समय में क्रीम कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, पर यहां पे विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% यहां पे आपके लिए पॉजिटिव है। यह कहा जाए कि उधार दिया हुआ पैसा वापस लेना था,
लोगों से बात की थी, कमिटमेंट मिले थे पर कमिटमेंट पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो उनको रिविजिट करना था, उनसे बात करनी थी, उनके साथ में जाकर के मिलना था। तो ये चीजें इस समय में अगर प्लान करते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। यहां पे वही चीज है, जो दरवाजे खटखटा रहे थे वो आपने खोले, अपॉर्चुनिटी के वहां से अपॉर्चुनिटी आनी ही वाली थी और अचानक से वापस दरवाजा बंद हो गया। वापस जाना पड़ेगा, वापस बात करनी पड़ेगी, और क्योंकि अब बात हो चुकी थी तो सिर्फ याद दिला करके अपना काम शुरू करवाना होगा। यह आपके लिए प्रॉफिटेबल जरूर सिद्ध होगा। थोड़ा तोलमोल के जवाब देने की बात फिर भी रहेगी ऐसे समय में। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी यात्रा कर रहे हैं, खास तौर पे कमाई के तौर पे अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, तो इस यात्रा के अंदर अपने आप को झोंक दीजिएगा, क्योंकि यहां से फायदा आपको शानदार मिलने वाला है। आपके कंपटीशन आपसे पहले पहुंच चुके थे, अपनी पट्टी पढ़ा चुके थे, पर अब अपनी बारी है और अपनी बारी में उस शत्रु को परास्त करना है, और उसके लिए आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पूरे तरीके से आप तैयार हैं। घर परिवार में भी ऐसे समय में विवाह संबंध तय होना या विवाह से जुड़ी कोई ना कोई यहां पे बात जो है वो आगे बढ़नी वाली है। स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। तो यहां पे जो लकी कलर आज के दिन आपके लिए रहेगा वो रहेगा पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारक का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे आज के दिन आपके लिए जो सिचुएशन है वो 100% पॉजिटिविटी की है। अपने काम में फोकस बना लिया है, अपने काम से सेटिस्फैक्शन मिल गया है, अपने काम में आगे कैसे बढ़ना है उसकी सोच आ गई है। तो अब बस काम करना है और उस काम से सफलता प्राप्त करनी है, सुख प्राप्त करना है, लोगों के बीच में अपना दबदबा जो है वो बढ़ाना है। और ये सिचुएशन आज के दिन आपके लिए बन रही है। चाहे कोई पब्लिक गैदरिंग में जाने की बात है, कोई फैमिली फंक्शन में जाने की बात है, तो वहां पे भी जाकर के चर्चा का विषय आप बनने वाले हो। वहीं पे लोगों से मिलिए जुलिए, उनसे बात कीजिए। अपने आप की जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसमें आप देखेंगे कि वृद्धि हो रही है, लोगों की इंपॉर्टेंस आपको मिल रही है, आपके काम के बारे में जानना चाहते हैं। और ये सभी चीजें जो ओवरऑल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद बन सकती हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ऐसे समय में डिसीजन लेना हो या फिर खरीदारी आज के दिन कर रहे हैं, रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत शुभ है ये दिन। ऐसे समय में थोड़ा भक्ति भाव भी अपने अंदर रखिएगा। ये कहें कि भला करते चले जा, जितना है अपने पास उसमें से कुछ अंश ही गरीबों में दान कर देना, किसी की मदद कर देना, यह आज के दिन अगर कर लें तो क्या ही बात है कि और ज्यादा पॉजिटिविटी आपको आज के दिन देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में आप कहिए और वो काम हो जाए, जो आप सोच रहे हैं वो आपको मिल जाए। ये सिचुएशन आज के दिन आपके लिए अवश्य बन रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। अब मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स है। सिचुएशन 70% यहां पे आपको सपोर्ट की भी मिल गई। धार्मिक बन जाओगे, आस्थावान बन जाओगे, पूजा पाठ में विश्वास करोगे, और इसी के साथ में नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखोगे। इतना सा अगर मैं राशिफल में कह दूं तो काफी है आपके लिए। पर फिर भी इस बात की जानकारी रखनी जरूरी है कि अगर नहीं करते हो ऐसा तो कहां पर आपको बचना है। तो ऐसे समय में खास तौर पे 3 चीजों से आपको संभलना होगा। सबसे पहले, ऐसे समय में कोई भी लीगल काम करते हैं या तो फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा हो, तो वो काम करने से आपको बचना होगा। दूसरी बात, कोई भी इस समय में विषय को घर में छेड़ना हो, चर्चा हो, तो उसको करने से परहेज करना है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय में बेकार के लोग जो हैं, यह कहा जाए कि जिस इंसान की आपके सामने खड़े होने की हिम्मत ना हो, उससे लड़ाई झगड़ा कर लो, उससे कुछ कह दो, या उसने कुछ कह दिया तो उसका वापस रेसिप्रोकेशन में जवाब दो, मत कीजिएगा। राह चलता है इंसान कुछ भी कहता है तो फर्क नहीं पड़ता। इस बात का ध्यान रखते हुए लोगों को नेग्लेक्ट करना है। इतना सा अगर कर लोगे तो बेहतर है। फिर वो चाहे बिजनेस पर्सन हो, नौकरी पेशा हो, गृहिणी हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो या यंगस्टर्स हो। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लाख बातें कही जाती है पीठ पीछे। हर बात का जवाब दोगे तो काम कब करोगे, इस बारे में ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 8th हाउस में। अब यहां पे अधिमित्र तारा का साथ भी मिल गया और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन तो 35% सपोर्ट की बन गई। पर अब 8th हाउस का चंद्रमा अपना इफेक्ट इस समय में पूरी तरीके से दिखाने वाला है। फिर वो चाहे घर परिवार वालों का विद्रोह हो, वो देखने का मौका मिल सकता है। जिन पे बहुत भरोसा कर रहे थे वही विश्वासघात कर बैठे,
वो देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए कि लोग अपना स्वार्थ सबसे पहले रख रहे हैं, आपसे पूरी मदद करवा ली, आपसे पूरा पैसा ले लिया, उसके बाद में जब आपकी मदद करने की बारी आई तो हाथ खड़े कर दिए कि नहीं मेरे पास में टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, कोई ना कोई बहाना करके दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। इस बारे में ध्यान रखना है। इस समय में खुद पे ज्यादा विश्वास करना है। दूसरों पर विश्वास करोगे तो सिर्फ और सिर्फ परेशान होने वाले हो, दुखी होने वाले हो। वहीं जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, यंग हैं, आप इस बारे में ध्यान रखिएगा कि इस समय में अगर ब्यूटी पार्लर के लिए जा रहे हैं, कोई भी ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस करा रहे हैं, फिर वो चाहे फेशियल करा रहे हो, नेल का कुछ करा रहे हो, कुछ भी कराने के लिए इस समय में जा रहे हो, स्किन से रिलेटेड इस समय में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। चाहे वो कहें कि इन्फेक्टेड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो गया हो, यह कहा जाए कि जो केमिकल इस्तेमाल हुआ वो सूट नहीं किया हो, तो इन कारणों से परेशानी जो है वो उभर सकती है। तो इसका ध्यान इस समय में जरूर रखिएगा। आइदर बहुत अच्छी जगह जाइए या फिर इस चीज से इस समय में परहेज कीजिए। वहीं अपने दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में छोटी छोटी बातों पे जो घमासान युद्ध कहा जाता है वो सामने उभर के आ सकता है। वहां पे जितना हो सके शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना है। यह भी कहूंगा कि जो कमिटमेंट दिए थे वो पूरे नहीं कर पाए, सामने झूठी आस दिखा करके पीछे हट गए, तो यह भी इस समय में हावी हो सकता है आप पर। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन लगातार जो आपको 11th की इवनिंग तक देखने को मिलेगी, ये पॉजिटिविटी की है। 100% पॉजिटिविटी आज के दिन मिल रही है। अच्छा खाने पीने को मिलेगा, सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। अगर धार्मिकता की तरफ आगे बढ़ते हैं, साधना सिद्धि की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो भी आपको इस समय में सफलता अवश्य मिल सकती है। दिन काफी ज्यादा ये कहा जाए कि मन मुताबिक चले, जो प्लान किया था वैसे हो, जो एग्जीक्यूट करना था वो एग्जीक्यूट हो जाए, जहां से फंड्स आने थे वो आराम से आ गए। तो यहां पे ज्यादा किसी को बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑटोमेशन पे काम चल रहा है, वो इस समय में आपको देखने का मौका मिलने वाला है। यंगस्टर्स भी इस समय में यही देखेंगे कि पढ़ने बैठते हैं तो विदाउट लूजिंग कॉन्सेंट्रेशन आराम से पढ़ पाते हैं। कन्याएं हैं या महिलाएं हैं, इस समय में जिस काम को ठान लेती हैं वो काम पूरा कर ले। ये सभी चीजें इस समय में आपके फेवर में है, और इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है कि इन चीजों से प्रॉफिट जितनी जल्दी हो सकता है प्रॉफिट कमा के एग्जिट ले लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब ऐसे ही समय पे जो यंगस्टर्स हैं रिलेशनशिप में हैं, अगर रिलेशनशिप की बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे, माता पिता का अप्रूवल लेना चाहते थे, तो आज के दिन उनके सामने इस बात की चर्चा कर सकते हैं। आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। मित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन अब देखी जाए तो 100% पॉजिटिव भी है। ऐसे समय में कर्ज से मुक्ति की बात हो, खास तौर पे किसी के साथ में कले कलेश हो गया है, उसको बंद करने की बात हो, ये कहा जाए कि उससे फाइनली रिलीफ की बात हो, तो वो यहां पे देखने को अब मिल सकता है। प्रयास करने होंगे और प्रयास जो आप करेंगे वो निष्फल नहीं जाएंगे। ये आपके लिए फेवरेबल सबसे ज्यादा है। ऐसे समय में चाहे स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, फॉरेन में रहते हैं, सट्टा बाजार जाते हैं, या फिर ये कहा जाए कसिनोज में जाते हैं, तो लक भी फेवर कर रहा है। जो भी काम उठाने वाले हो, लक फैक्टर जो है वो अपने आप उस काम के अंदर गति भी देगा और उसको फिनिश भी करवाएगा। यंगस्टर्स जो इस समय में परेशान थे, बेरोजगार हूं, कैसे करूं, मार्केट इस समय में नई जॉब्स के लिए अप्लाई हो नहीं पा रहा है, या फिर मार्केट इस समय में रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, कंप्लेंट बहुत थी पर एक्शन जो है वो उस तरीके से जस्टिफाई नहीं हो रहे थे। इस समय में प्रयास कीजिए, चाहे कोई भी जॉब हो, जॉब को पाने की कोशिश है। ये जो बेरोजगारी का टैग हटाने की कोशिश है, अगर इसका प्रयास कर रहे हो तो यहां पे सफलता मिल सकती है। वहीं पे जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के यहां पे कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, फिर वो चाहे एग्जाम्स दे करके हो, वहां पे कोई ऐसे राइट करके आपको भेजना था, उसके प्रयास थे, तो वहां पे भी अब आपको फाइनली सफलता मिलने वाली है। जो वहां से आप लेटर चाहते थे वो आपको आने वाला है। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है, इसका आनंद उठाते हुए सफलता की तरफ आगे बढ़ना आपको जरूर चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि कालसर्प दोष क्या है, इसको शांत कैसे किया जाए। राहु से केतु के मध्यम में सभी ग्रह आ जाए, यानी कि कुंडली के एक छोर पे राहु तो दूसरे छोर पे केतु है, और उसी के मध्य में सभी ग्रह आ जाएं, तो कालसर्प दोष का निर्माण होता है। लेकिन यह योग
पिछले 20 से 30 सालों में ज्यादा सामने आया है, जबकि कालसर्प दोष तो पहले भी हुआ करता था। इसका अगर कारण देखा जाए तो बात वहीं आकर रुकती है कि राहु की वस्तुओं का आविष्कार और केतु की रफ्तार दोनों आज के समय में ज्यादा है। आज हर चीज बिजली से चलती है और जीवन की रफ्तार तेज होती चल रही है। अब अगर हम घातक जानवर को पालेंगे, उसका भरण पोषण करेंगे, तो एक ना एक दिन वो हमें चोट जरूर देगा। और इसी तरह राहु और केतु को खूब बल दिया जा रहा है और सौम्य ग्रह का प्रभाव क्षीण किया जा रहा है। आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो कितने ऐसे लोग होंगे जो बेसन, मक्का, बाजरा, मक्खन, दही, दूध ये इस्तेमाल करते हैं। सौम्य ग्रह जिनसे जुड़ाव रखते हैं, राहु केतु को नियंत्रित करने वाले पावर होते हैं। हाँ, बाजार में फास्ट फूड सेंटर पर जरूर भीड़ मिलेगी। जहां तक फूड खाया जाए जो गैस एसिडिटी तेज करे, तो वो राहु केतु को बल प्रदान करने वाले हैं। यह भी प्रतिकूल राहु का रूप है। गाड़ी की रफ्तार तो तेज होती ही है, उससे नीचे पैर नहीं रखे जाते। अगर घोड़ा पैदल चले तो वो खाया हुआ पच जाता है, खून का दौरा संतुलित हो जाता है। पैदल चलना, दौड़ना ये मंगल को मजबूत करता है और राहु को नियंत्रण में लाता है। हांफने से सांस तेज हो जाती है, अंदर बाहर ज्यादा जाती है, इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और बृहस्पति मजबूत होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो आपने कालसर्प दोष निवारण करते हुए फौजी शायद बहुत ही कम देखे होंगे, क्योंकि उन्होंने कसरत करके मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा इन 3 ग्रहों को मजबूत कर लिया। जहां राहु केतु की नहीं चलती, इसलिए वो शांत रहते हैं। अब कुंडली में अगर मंगल को स्ट्रांग कर दिया तो शनि, राहु, केतु इन तीनों ग्रहों को शांत रख दिया आपने। देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा ये जो ग्रह हैं ये मित्र हैं। अब जब खून में गर्मी आएगी तो सांस तेज होगी, पसीना आएगा, और जब हम थके हुए होते हैं फिर ठंडी हवा लगती है, पसीना सूखता है, तो मन को बहुत सुकून मिलता है और सांस में खुशनुमा हल्कापन जो है वो आने लगता है। बस इसी तरीके से मंगल जो है वो सहायक सिद्ध हो जाता है। असली उपाय तो यही है। बाकी शनि को सांप और राहु को सांप का फन तथा केतु को सांप की पूंछ मानते हैं। सांप को नेवला भी मारता है जो सूर्य का प्रतीक है, और गरुड़ भी मारता है। तो इन दोनों के स्टैचू अगर आप रख लेते हैं तो कालसर्प दोष से कुछ राहत तो ये भी आपको प्राप्त करवा देते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है तो इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। कालसर्प दोष आपके जीवन में वो झूला बन जाता है जो एक्सट्रीम पॉजिटिविटी दिखाने वाला होता है और वहां से गिरा देता है, फिर एक्सट्रीम लो पे जाके वापस ऊपर उठाता है और चरम पर पहुंचने से पहले वापस गिरा देता है। जीवन में लगातार वो सांप सीढ़ी का जो गेम आपने खेला होगा बचपन में कि 99 पे आकर के सांप काटता है और 3 पे गिरा देता है, वही कालसर्प दोष जो है आपके जीवन में लगातार करता है। कालसर्प शांति यंत्र की अंगूठी या पेंडल अगर आप पहन सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है। कालसर्प यंत्र की पूजा अगर हर रोज कर सकते हैं तो और ज्यादा बेहतर है। यह राहत निश्चित रूप से आपको देते हैं। आजकल की कुंडलियां जब देखी जाती हैं, खासतौर पे बच्चों की जब देखी जाती है, तब ज्यादा से ज्यादा कुंडलियों में कालसर्प दोष देखने से एक अजीब भी लगता है कि इन लोगों को कैसे समझाया जाए कि आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि बच्चे मोटे हुए जा रहे हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, चाहे इंस्टाग्राम रील्स कहा जाए, गेम्स कहे जाए, खाना खाते वक्त भी उनको सबसे पहले मोबाइल या टैबलेट सामने चाहिए है कि वो देखते हुए खाऊंगा। अगर आप माता पिता हैं जो इस एपिसोड को देख रहे हैं तो इन चीजों से अपने बच्चों को बचा करके रखिएगा, वरना आप स्वयं ही राहु और केतु को बल दे रहे हैं और जिससे आपके बच्चे के जीवन में लगातार संघर्ष जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इन बातों को बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं, हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।